हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें अचानक से होने वाली फीलिंग को बताते हैं। जैसे वो फीलिंग कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हमने कोई न्यूज़ पढ़ी, उसको पढ़ के हमें अचानक से बहुत दुख हुआ, तो उसको फीलिंग को शो कर सकते हैं। अचानक से किसी ने हमारी तारीफ़ करी, उसको हमें सुन कर के जो फीलिंग हुई उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इंटरजेक्शंस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अलग अलग फीलिंग को दिखाते हैं। और इसके बाद हमेशा हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। जैसे अलास, अलास कब यूज़ करते हैं? जो बहुत अचानक से हमें कुछ दुख की बात पता चलती है, तो ये इंटरजेक्शन वर्ड है अलास। ये हमें दुख का बोध कराता है, दुख के बारे में बताता है कि अचानक से कोई दुख की बात हुई है। और उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और फिर हम सेंटेंस लिखते हैं, द डॉग इज़ डेड। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, जब हमें अचानक से कुछ तारीफ़ सुनने को मिलती है तब हम ब्रावो का यूज़ करते हैं। ब्रावो, ब्रावो मतलब बहादुरी, कुछ प्राउड फील करना। इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, यू हैव वॉन द कप। तो ब्रावो मीन्स सडन प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ होना। हेलो, हेलो हम क्या करते हैं? किसी को विश करने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए हम हेलो यूज़ करते हैं। हाउ आर यू, तो इसके बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। एक इंटरजेक्शन जो होते हैं वो हमेशा अकेला वर्ड यूज़ किया जाता है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, तब हम सेंटेंस लिखते हैं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम इंटरजेक्शन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फीलिंग को जो बताते हैं। जैसे अलास, अलास कब लिखते हैं? जब हमें कोई सडन दुख की बात पता चलती है अचानक से। ब्रावो, जब हमें किसी चीज़ के लिए प्राउड फील होता है। हेलो, हेलो हम लिखते हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी से बात की शुरुआत करने के लिए, ग्रीट करने के लिए। तो इन सब वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। अब हम कुछ और इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हे कब यूज़ करते हैं? जब हमें कुछ अचानक से कुछ सरप्राइज़ होता है या हम किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तब हम हे वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हुश, हुश कब यूज़ करते हैं? शांत करने के लिए, जब हमें सब कुछ चुप करना होता है तब हम हुश यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इंटरजेक्शन वर्ड है। आ कब यूज़ करते हैं? जब हमें कुछ पेन होता है या कुछ सरप्राइज़ होता है अचानक से, तब हम यूज़ करते हैं। आउच, आउच भी हम अपने पेन को, अपने दर्द को बताने के लिए यूज़ करते हैं। हुर्रे हमारा खुशी को बताता है, जब हम बहुत ज़्यादा एकदम से खुश हो जाते हैं, कोई हमें खुशी की बात पता चलती है या कुछ जीत जाते हैं किसी मैच में, तब हम हुर्रे यूज़ करते हैं। एम कब यूज़ करते हैं? लोगों का ध्यान अटेंशन करने के लिए, या हमें जब कुछ शक होता है या हमें कोई वार्निंग देनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ अलग अलग इंटरजेक्शंस वर्ड के बारे में पढ़ा कि इंटरजेक्शन वर्ड कहाँ पर, किस सिचुएशन में कौन सी इंटरजेक्शन यूज़ की जाती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, हाउ डू यू डू। इससे पहले हम क्या लिखेंगे? हेलो। हेलो जो है वो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। हेलो, हाउ डू यू डू, तो हमने यहाँ ग्रीटिंग किया हेलो, फिर उसके बाद इंटरजेक्शन मार्क और फिर सेंटेंस। नेक्स्ट, शी इज़ डेड। तो शी इज़ डेड एक सैड न्यूज़ है, तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? अलास। ये दुख की फीलिंग बताने से पहले यूज़ किया जाता है। थर्ड, वी हैव ऑल पास्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं? हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे वर्ड मतलब हम सब पास हो गए, तो ये खुशी की बात हो गई, तो इसलिए हम हुर्रे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द बेबी इज स्लीपिंग। स्लीपिंग है तो सब क्या, चुप हो जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हुश, चुप करने के लिए। नेक्स्ट, इट पेन्स। जब पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? आह। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस का मीनिंग समझकर कि उससे हमें कौन सी फीलिंग आ रही है,
हम अलग अलग इंटरजेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम कुछ और सुटेबल इंटरजेक्शंस के बारे में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस डैश, इट इज़ वेरी बैड फॉर यू, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओह। माई कैट इज़ डेड, तो इसके पहले ये एक सैड फीलिंग हो गई, हम क्या लिखेंगे, अलास। द थीफ इज़ गोन, सरप्राइज फीलिंग हो गई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ओह, मतलब अफसोस जाहिर करने के लिए। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाओ। तो इस तरह से हम अलग अलग इंटरजेक्शंस वर्ड यूज़ करते हैं अलग अलग सेंटेंस में, ये देख करके कि किस तरह की फीलिंग उस सेंटेंस को पढ़ने से आ रही है। तो ये था इंटरजेक्शन के बारे में कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं और किस लिए यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में, और इसको लिखने का क्या तरीका होता है, क्या प्लेस होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।